स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे एसएसटी के पेपर की। ठीक है, एसएसटी का पेपर हम देखेंगे कि 2023 का जो पेपर है वो किस प्रकार से आया था। ठीक है ना। तो वही आपको 3.25 घंटे जो है वो मिलने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे जो है, और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है। हम उस टॉपर बच्चे की कॉपी बताएंगे जिसके जो है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है वो आए हुए हैं। ठीक है ना। तो किस प्रकार से वो स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप भी जो है वो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है 80 में से 80 नंबर जो है वो ला सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको इस पेपर को समझाने के बाद में, ठीक है ना, ज्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे। ठीक है ना। हम आपको इस ये बताना चाहते हैं कि पेपर का फॉर्मेट जो है वो किस प्रकार से आता है। ठीक है। एसएसटी का पेपर जो कि एक थ्योरेटिकल पेपर है, ठीक है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में हम टॉपर की कॉपी देखेंगे जिस बच्चे के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए हैं। तो आप जो है वो वीडियो के अंदर बने रहिए। ठीक है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन जो है हमें पढ़ना जो है वो बेहद लाजमी है, आपको बिल्कुल पढ़ने हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि आपके जो है नामांकन अपने जो है नामांक जो है वो आपको अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखना है। उसके बाद में सभी प्रश्न पेपर आपको करना जो है वो अनिवार्य है। ठीक है। उत्तर पुस्तिका में ही करने हैं। ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि इसको पढ़ते नहीं है, उसकी वजह से उनको जो है काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो एक बार इनको पढ़ लेना चाहिए। अब ये देखिए, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है, ठीक है, फॉर क्वेश्चन हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर टू दोस पार्ट आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूस। ठीक है। जिनमें आंतरिक खंड है, मान लो कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अंदर फिर कोई दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, फिर कोई तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है। तो ऐसो के आंसर जो है, ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको जो है एक साथ ही लिखने हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट का फर्स्ट कर लिया, उसके बाद फिर फर्स्ट का सेकंड जो है वो कहीं और कर लिया, किसी दूसरे सेक्शन में कर लिया, फिर फर्स्ट का थर्ड जो है वो किसी दूसरे सेक्शन में कर लिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो है एग्जामिनर जो है वो आपके नंबर जो है काफी माइनस कर सकते हैं। ठीक है। और उन्हें ढूंढने में जो है काफी परेशानी आएगी आपकी क्वेश्चन को भी, पेपर को भी जो है वो चेक करने के अंदर। ठीक है। उसके बाद में जो है दोनों प्रकार का जो है अंतर है। ठीक है। और अगर कोई विरोधाभास होता है तो हिंदी भाषा ही मान्य की जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये आपका, ठीक है, ये 23 जो है मानचित्र है जिसमें 4 अंक का है। आपके जो मानचित्र जो मैप आएगा वो 4 अंकों का आएगा आपके। ठीक है। और 21 से 23 तक जो है वो इंटरनल चॉइस वाले हैं। देखिए किस प्रकार से सेक्शन ए के अंदर, ठीक है, ये सेक्शन ए के अंदर जो है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। ठीक है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। और उसके बाद में प्रसिद्ध ब्रूटन वुड्स नामक स्थान में वो किस देश के अंदर है। ठीक है ना। तो ये जो है ये सारे जो है ये आपको ये यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस वाला आ जाएगा। ठीक है। निम्न में से किसे जो है नए युग का पहला प्रतीक कहा जाता है। ठीक है। ये आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारे जो है मल्टीपल चॉइस वाले हैं, ये देखिए मल्टीपल चॉइस वाले हैं। ठीक है। हम आपको पेपर का फॉर्मेट बता रहे हैं। ठीक है ना, कि पेपर का फॉर्मेट किस प्रकार से आएगा। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस वाले ये सारे एक एक नंबर के हैं यहाँ पे। इन सबके जो है आपको जो है आंसर जो है बिल्कुल एक ही जो है वो खंड के अंदर, एक ही सेक्शन के अंदर बिल्कुल आपको नंबर फर्स्ट डाल के फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, इस तरीके से करने हैं आपको। ठीक है। निम्न में से कौन सी जो है कंपनी एक से अधिक देशों पर उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। ठीक है। तो वो कौन सी होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है। ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, ये रिक्त स्थान। ठीक है। अब ये जो है सेकंड पार्ट आपका चालू हो गया। ठीक है। यानी कि चल तो सेक्शन ए ही रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर सेकंड पार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से महाद्वीप में लड़ा गया। ठीक है ना, कौन से महाद्वीप के अंदर जो है वो लड़ा गया था। ठीक है। मुख्य रूप से कौन सा, यूरोप महाद्वीप के अंदर लड़ा गया था। ठीक है। सुंदर लेखन की कला कहलाती है, सब में श्रीलंका स्वतंत्र बना। ठीक है। ये जो है ये इस प्रकार से कि अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो है, ठीक है, 1807 के दशक में जो है किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से जो है कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी। ठीक है। ये अति लघुत्तरात्मक ये भी जो है आपके एक एक नंबर के हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को जो है अन्य किस नाम से जो है वो जाना जाता है, जोहानसबर्ग गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का जो है वो आविष्कार किया था। ठीक है। दीनदयाल पतन जो है कौन से राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है। जहां पर भूमि जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर की जाने वाली कृषि। ठीक है। मेंशन द नेम ऑफ फार्मिंग विच इज प्रैक्टिस्ड एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन फ्रेशन। ठीक है। ये आपको जो है पेपर का जो है ये फॉर्मेट बताया जा रहा है। ये खंड बा आ गया आपके। ठीक है। जिसमें लघुत्तरात्मक जो है वो प्रश्न है। ठीक है। शब्द सीमा देखो, ये 50 वर्ड्स की दे रखी है। ठीक है। सेक्शन ए जो था, सेक्शन ए के अंदर आपको जो है मल्टीपल चॉइस था। ठीक है। उसके अंदर आपको दो थे, एक तो मल्टीपल चॉइस था और एक फिलिंग द ब्लैंक्स थे। ठीक है ना। ये दो चीजें उसके अंदर थी। ठीक है। अब ये जो है खंड बी आ गया। ठीक है ना। सेक्शन बी, इसके अंदर जो है अति लघुत्तरात्मक है और 50 शब्द जो है आपको जो है वो उसमें आंसर देना है। वियना की संधि की कोई विशेषता बताइए।
ठीक है, बर्तन दहन कृषि क्या है, ठीक है ना, समय की सीमा, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये आपने देखी है, ये पूरा जो है अपनी सेक्शन सी, ठीक है, इसके अंदर जो है ये 17 से 20 तक के जो क्वेश्चन है वो सेक्शन सी के अंदर के हैं, और इसकी जो सब शब्द सीमा है वो 100 शब्द है, ठीक है, तो 100 शब्द जो है वो शब्द सीमा है सेक्शन सी के अंदर, ठीक है, सेक्शन बी में 50 वर्ड थे, ठीक है, सेक्शन ए के अंदर मल्टीपल चॉइस था, फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है, 100 शब्दों के अंदर इटली का एकीकरण को समझाना है आपको, यदि आपको संसाधन नियोजन करना है तो आप कौन कौन से सोपानों का जो है वो प्रयोग करेंगे, इफ यू हैव टू डू रिसोर्स प्लानिंग विच स्टेप्स वुड यू यूज, ठीक है, भारत में जो एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द स्टेटस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स इन पॉलिटिकल इन इंडिया, भारत में महिलाओं को जो है राजनीति में प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर अपने विचार जो है वो प्रकट किए, ठीक है, ये सारा जो है ये आपको एक समझाने के लिए है, ठीक है, पेपर बताया जा रहा है कि पेपर जो है वो किस प्रकार से आएगा, और जो सेक्शन डी है उसमें फिर आपको जो है वो 250 शब्दों के अंदर जो है अपना आंसर जो है वो लगभग आपको देना है, ठीक है ना, तो इस प्रकार जितनी जो है वर्ड लिमिट, ये देखिए 250 वाले सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन है, 21 से 22, ठीक है, 21 से 22, ठीक है, बाकी जो है आपको जो है वो ये जो है 17 से 20, ठीक है, तो ये कितने हो गए, 17, 18, 19, 20, ठीक है, 4 क्वेश्चन तो ये हो गए 100 शब्दों वाले, ठीक है, 4 क्वेश्चन ये हो गए, और 2 क्वेश्चन कौन से हो गए, ये 250 शब्दों वाले, ठीक है, तो मैक्सिमम जो है इसके अंदर जो है आपको जो टाइम लगाना है, ठीक है ना, वो जो है आपको जो है इसके अंदर जो है 5 मिनट के अंदर जो है वो एक क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट अपना कर लेना है, 5 से 7 मिनट के अंदर जो है, ठीक है, 5 से 7 मिनट के अंदर जो है वो आपको कंप्लीट क्वेश्चन जो है आप कर लेना है, आप जो है इसके अंदर जो है 10 मिनट जो है क्वेश्चन में आप जो है वो ले सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो है 20 मिनट के अंदर जो है आपको ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट कर लेना, 20 20 मिनट के अंदर आराम से जो है आप जो है वो दोनों क्वेश्चन जो है 250 नंबर वाले 250 शब्दों वाले वो कर सकते हैं, 5 मिनट के अंदर जो है आप आराम से जो है, ठीक है ना, 100 वर्ड्स जो है आराम से आप जो है वो लिख करके आ सकते हैं, इस तरीके से आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है ताकि आपका जो है कोई भी जो है क्वेश्चन जो है वो ना छूटे, क्योंकि एसएसटी का पेपर जो है काफी क्वेश्चन आते हैं, काफी लंबा चौड़ा रहता है, बच्चे जो है बाद में आकर के जो है वो हताश होते हैं और निराश होते हैं कि हमारा पेपर जो है वो सब छूट गया, ठीक है ना, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि वो प्रॉपर प्लानिंग जो है वो नहीं करते कि क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से सोल्व करना है, ठीक है, तो आपको जो है शुरुआत में सेक्शन ए से ही आना है आपको, ठीक है, आपको जो है शुरुआत ऐसा नहीं करना है कि आप जो है सेक्शन सी से या सेक्शन बी से जो है वो आप स्टार्ट करें, ठीक है, आपको जो है सेक्शन ए से ही आपको स्टार्ट करना है पेपर, ठीक है, सेक्शन ए से स्टार्ट करना है ताकि आपको उसके अंदर जो है रिकॉल पावर का अपने उपयोग करके मेमोरी के अंदर, और आपको जो है जो आपने जो उस क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, वो जो है फटाफट आपको जो है टिक करने हैं उसके अंदर और कॉपी के अंदर लिखने हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, तो ये क्वेश्चन जब आप पहले जो है वो निपटालेंगे तो आपको जो है काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हमारे पास टाइम भी है, ठीक है ना, हमारे पास समय भी है, और मेरे इतने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब जो है सिर्फ क्या बच रहे हैं, मेजर क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है, ये लास्ट में तो जो ये है मैप है, ठीक है, तो ये मैप भी जो है वो 4 नंबर का आपके मैप है, ठीक है ना, अब हो सकता है 4 नंबर का मैप जो है वो किसी से भी संबंधित आ जाए, ठीक है ना, ये जो है चाहे लोएस्ट की खानों से संबंधित आ जाए या रिवर से संबंधित आ जाए या कोई किसी कंट्री से संबंधित आ जाए या किसी शहर से संबंधित आ जाए, ठीक है ना, कुछ भी जो है वो उसके अंदर जो है वो आ सकता है, ठीक है, तो आपको जो है सेक्शन ए से ही अपना जो है वो स्टार्ट करना है, सेक्शन ए में आपको शुरुआत में मल्टीपल चॉइस वाले और जो है फिल इन द ब्लैंक्स को कर लेने हैं, फिर उसके बाद सेक्शन बी के अंदर जो है, ठीक है, सेक्शन बी के अंदर उसके बाद में आपको जो है अति लघु उत्तरात्मक वाले जो है वो आपको करने हैं, जिसकी वर्ड लिमिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी 50 वर्ड होगी, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको जो है फिर सेक्शन सी पे आना है, ठीक है, उस उसकी जो वर्ड लिमिट है वो 100, और फिर सेक्शन डी पे जो है वो आपको आना है, ठीक है, इस तरीके से आपको जो करेंगे, जो सेक्शन आपके दिए गए हैं उसी सेक्शन के रूप में अगर आप करेंगे तो इस वजह से इसको फायदे मिलेंगे, अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि पहले मैं सेक्शन सी उठा लूं या सेक्शन डी उठा लूं, ठीक है, उसके बाद में ये करूं, ठीक है ना, तो वो भी हो सकता है, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी जो है आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आपको आंसर आते जाएंगे, ठीक है ना, आपको काफी टाइम मिलेगा उसके अंदर, आप प्रॉपर जो है वो टाइम जब आपके पास रहेगा, जब आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है वो सही समय पे खत्म हो जाएगा, तो फिर बचेगा सेक्शन सी और सेक्शन डी, इसके अंदर आपको काफी टाइम मिलेगा, आप अपनी जो है रूपरेखा अच्छी तरीके से तैयार जो है वो कर सकते हैं कि मुझे सेक्शन बी सी और सेक्शन डी जो है वो कितने समय के अंदर पूरा वो करना है, ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन करने हैं सारे, ठीक है, उठाने वही है आपको,
ठीक है, अब आपको सामने जो है वो सरप्राइज था, मैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, आपको जो है टॉपर की कॉपी जो है हम बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको जो है पेपर में प्रेजेंट करना है, ताकि जो है आपके जो है सारे जो नंबर है वो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है वो आप भी ला सके, जैसे और दूसरे बच्चे जो है वो लेकर के आए हैं। ठीक है ना, तो उसको जो है हम यहाँ पे उसको कवर कर लेते हैं। देखिए यार, ठीक है, ये बच्चा है, देखिए इसके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स जो है ये यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, देखिए 80 में से 80 नंबर जो है इसके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है वो आए हैं। ठीक है, तो इसने जो है वो पेपर को किस प्रकार से लिखा कि इसके जो है पूरे में से पूरे नंबर आए। ठीक है ना, तो वही आज हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, इंग्लिश मीडियम की कॉपी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले उसने जो आंसर था, ठीक है ना, उसने एक टेबल के रूप में यहाँ पे बनाया है। ठीक है, आप चाहो तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी टेबल के रूप में बना सकते हो कि भाई जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का आंसर ये इस तरीके से सी, ठीक है, सेकंड, ठीक है, डी। आप जो है यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये जो है आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, ये इसने प्रश्न संख्या एक यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में उसके अंदर जो सब क्वेश्चन थे, ठीक है, उन वो जो छोटे क्वेश्चन थे वो मल्टीपल चॉइस वाले, उसके आंसर जो है वो उसने यहाँ पे डाल करके, ठीक है, इस तरीके से एक टेबल बना करके, एक चार्ट बना करके उसने जो है यहाँ पे प्रेजेंट करा। एक तरफ क्वेश्चन का नंबर डाला, एक तरफ आंसर लिखे उसमें। ठीक है ना, तो सेकंड में डी, थर्ड में बी, फोर्थ में ए। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने मल्टीपल चॉइस वाले जो है पूरे के पूरे जो 12 क्वेश्चन थे उनके आंसर जो है टेबल के रूप में बना करके और यहाँ पे प्रेजेंट करें। यहाँ पे जो है आपके ये देखिए 12 आउट ऑफ 12 फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है उसको इसके अंदर मिले हैं। ठीक है ना, तो ये एरिया जो है आपकी जो है ये टीचर्स के नंबर प्रोवाइड करने का है। इस एरिया के अंदर जो है आप भूल करके भी कुछ भी मत लिख करके आना। क्वेश्चंस का जो नंबर है वो आपको ये जो प्रश्न संख्या है इसके अंदर आपको जो आप आंसर लिख रहे हो वो डालना है। ठीक है, उसके बाद में जो भी काम करना है आपको इधर करना है। आप सेक्शन ए जो है ऊपर लिख सकते हैं कि भाई सेक्शन ए जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम सेक्शन ए है और उसका क्वेश्चन नंबर ये है। ठीक है, उसके बाद में देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो है ये देखिए किस प्रकार से जो है ये फर्स्ट मल्टीनेशनल, सेकंड एक लाइन छोड़ करके बायो, बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद में देखिए स्कॉलरिस्ट। ठीक है, उसके बाद रेजिडेंट्स। ठीक है, इस प्रकार से सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर्स। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो है ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला कोई आंसर दे रहा है वो बच्चा। ठीक है, उसके बाद में ये थर्ड का फर्स्ट। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट जो अति लघु उत्तरांक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो है वो क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, उसको जो है 50 शब्दों में कवर करना था तो उसने बिल्कुल जो है 50 शब्दों में अपने कवर करा। देखिए उसने जो हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे से जो जो लिखा है उसने उसने अपनी राइटिंग से यहाँ पे हाईलाइट करके आया हो। ठीक है, जो भी मेन वर्ड्स थे उसको यहाँ पे हाईलाइट करके आया हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है आप भी जो है हाईलाइट करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसपे आप एग्जामिनर की नजर जो है वो जमाना चाहते हो उसको आप हाईलाइट करके आ सकते हो। देखिए फिर वही गैप दे करके उसने एक लाइन छोड़ी, उसके बाद में सेकंड का आंसर यहाँ पे, ठीक है, इसको भी हाईलाइट करा उसने। ठीक है, कोष्टक में लिखा, अंडरलाइन करा। इस तरीके से आप भी कर सकते हो यहाँ पे। ये देखिए थर्ड का आंसर लिखा, उसे भी उसने जो है डबल मार्क करके जो है वो हाईलाइट करा है यहाँ पे। ठीक है, ये फोर्थ का आंसर लिखा। ठीक है ना, ये टाका किसे कहते हैं। ठीक है, ये कॉटन के बारे में। ठीक है, ये आंसर लिखा उसने। ठीक है, ये 7 इसी प्रकार से ये 8, ये 9। देखिए ये 50 शब्दों से कम के अंदर, मिनिमम 50 वर्ड के अंदर जो है उसने जो है वो आंसर अपना जो है वो कम जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, ये देखिए ये हाईलाइट जो है उसने कर रखा है। देखिए काटा पीटी कहीं नहीं करनी है, अगर काटा पीटी हो भी जाती है आपसे, ठीक है ना, तो आपको जो है हल्का सा जो है बस ये इतना सा करके और आना है। ठीक है ना, उस वर्ड को जरा सा आप काट दें, उसके बाद में जो है आप जो है वो अगला जो है काम अपना करने लग जाए, उसको सही लिखने लग जाए। ठीक है ना, उसके बाद में ये सेक्शन बी में भी देखो शेयर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर जो है वो 100 वर्ड्स के अंदर जो है शायद 50 वर्ड्स के अंदर जो है वो आंसर देना था। ठीक है, ये 100 वर्ड्स के अंदर उसको जो है वो किस प्रकार से लिखा है देखो, बिल्कुल 100 वर्ड्स के अंदर ही, 100 वर्ड्स के अंदर ही जो है वो आंसर दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन था, फिफ्थ का फर्स्ट का आंसर, फिफ्थ का सेकंड का आंसर, जिसका भी आप सब जो हेडिंग डालो उसके अंदर जो क्वेश्चन है, जैसे फिफ्थ का फर्स्ट है तो फिफ्थ का फर्स्ट लिखना, फिफ्थ का सेकंड तो उसके बाद में फिफ्थ का सेकंड लिखना। ठीक है, एग्जामिनर को काफी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये सिक्स। ठीक है, टैरिफ किसे कहते हैं,
टैरिफ लिख करके उसने जो है पूरी जो है यहाँ पे बात समझाई है, ट्रेड ब्यूरो, ठीक है ना। ये देखिए पूरी तरीके से उसने जो है किस प्रकार से अपनी कॉपी लिखी है। मेन शब्दों को उसने वो वही अंडरलाइन करा है, 5%, न्यूरेमबर्ग, ठीक है, टू हेम्सबर्ग, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से उसने जो है अपनी कॉपी को जो है वो प्रेजेंट करा है। ये देखिए वही अंडरलाइन करके आया वो बच्चा, जो मेन हाईलाइट जो कीवर्ड है। इसी प्रकार से जो है कोई ज्यादा टफ काम नहीं है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये अंडरलाइन हो रही है, ये अंडरलाइन हो रही है, अंडरलाइन हो रही है, ठीक है। ये बात को लिमिटेड वर्ड जो पूछा है उसी के अंदर आपको रखना है, ठीक है। और आपको मेन पॉइंट्स को जो है, जो कीवर्ड्स है उनको जो है आपको अंडरलाइन और यहाँ पे करना है, ठीक है। ये देखिए किस प्रकार से जो उसने प्रॉपर उसी तरीके से जो जितने वर्ड्स में पूछा था उसी में जवाब दिया, ठीक है। ये 9th का आंसर, ठीक है। ये देखिए आप किस प्रकार से जो है पूरे सिस्टमेटिक तरीके से जो है उसने आंसर दिए सब कुछ, ठीक है। किस प्रकार सिस्टमेटिक तरीके से जो है उसने पूरे जो है वो आंसर यहाँ पे लिखे हैं। टू फीचर इन फेडरल फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म के दो फीचर्स, ठीक है। ये फर्स्ट फीचर ये बता दिया उसने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो है उदाहरण भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड जो है वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में उसने जो है उसकी जो है वो डिटेल लिख दी। ये देखिए 12th वाला, ठीक है। यहाँ पे जो है उसने डिफरेंशिएट करके बताया, ठीक है, सेक्शनल को और ये पब्लिक इंटरेस्ट को, ठीक है। ये देखिए ये बाकायदा पैमाने से जो है बिल्कुल उससे जो है वो लाइन खींची गई और उसके बाद में उसको डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको भी जो है वो अपनी कॉपी के अंदर जो है पेपर प्रेजेंटेशन करना है। यहाँ पे देखिए हल्का सा माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा दिया, गलत हुआ तो, ठीक है। उसके बाद में सही लिख दिया, ठीक है। आपको बिल्कुल जो है बिल्कुल ज्यादा काटापीटी आपको कॉपी के अंदर नहीं करनी है, प्रॉपर एक एक लाइन छोड़ करके आपके क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। ये देखिए किस प्रकार से जो है यहाँ पे कॉपी को जो है उसमें पूरा अपनी जो है अच्छी तरीके से हाईलाइट करके और पूरी अच्छी तरीके से जो है कॉपी को जितने वर्ड्स थे उसी के अंदर जो है वहां पे लिख करके और वो बच्चा जो है वो आया है और उसे पूरे 80 में से 80 मार्क्स जो है वो मिले हैं, ठीक है। ये सेक्शन सी वाला, ठीक है। ये सेक्शन सी में भी जो लिमिटेड वर्ड्स जो जितने थे, ठीक है, उसी के अंदर जो है वो आंसर जो है वो बिल्कुल दिए हैं उसमें 100 वर्ड्स में, ठीक है ना। ये देखिए नॉन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। थ्री डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल डाइवर्जन रीजन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप जो है अपनी कॉपी को जो है पेपर को प्रेजेंट करेंगे तो आपके भी जो है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है वो बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी एक टॉपर की कॉपी, ठीक है ना। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम की कॉपी जो है मैंने जो है पहले जो है वो पहले के वीडियो में बता रखी है कि भाई किस प्रकार से एक टॉपर जो हिंदी मीडियम का बच्चा था वो किस प्रकार से जो है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है 80 आउट ऑफ 80 जो है वो लेकर के आया था। इसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से एक इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा था वो एसएसटी के अंदर जो है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है वो लेकर के आया है, किस तरीके से वो स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है उसने। जितने वर्ड से जो बार बार कह रहा हूँ उन्हीं को जो है आपको लिखना है, उतने ही शब्दों में लिखना है और जो मेन पॉइंट्स है उनको जो है बस वो अंडरलाइन आपको करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आशा है कि आपको जो है वो वीडियो जो है वो काफी पसंद आई होगी, ठीक है ना। आगे अगला जो आपका एग्जाम होगा साइंस का या मैथ्स का, ठीक है ना, तो उसके अंदर भी हम जो है आपको टॉपर बच्चे को भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है वो बच्चे जो है अपने पेपर को जो है वो लिखते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन करके आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको हिंदी मीडियम की अगर कॉपी देखनी है तो आप जो है इस वाले वीडियो को जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, शबा सर, गुड नाइट।